नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो जैसा कि मैं आपका जो स्टार्ट किया हूं वो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया हूं। कौन सा बैंक? क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया उन सभी पर जो कि डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। तो 1 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर लिया, है ना। 7 चैप्टर में भी बेसिक प्लस ऑब्जेक्टिव का एक क्लास लिया मैंने, ये खत्म कर दिया। आज के क्लास में आपका जो कि क्वेश्चन जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, और ये जो आपका चैप्टर है नीति श्लोक का पाठ है, ध्यान में रखना, नीति श्लोक का पाठ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नरकस त्रिविद्यम, है ना, नरकस त्रिविद्यम द्वारम कस्य नाशनम, यानी कि अथवा में नरक के 3 द्वार कौन कौन है, या नीति श्लोक का पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज है, अथवा नरक के द्वार कौन कौन है। क्लियर? तो देखिए, मैं बहुत सरल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करूँ कि नरक जाने के लिए 3 द्वार है, नरक जाने के लिए 3 द्वार है, सबको पता है ना। कौन पता है? और अगर पता नहीं तो चल जाना चाहिए। नरक अगर किसी को जाना है तो ये सब काम करना है। एक काम, क्रोध, लोभ। जिन मनुष्य के अंदर ये तीनों दोष है उनका जीवन नरक के समान हो जाता है, इसलिए इन तीनों दोष त्याग देना चाहिए। अगर नरक को हटाना है, नरक से छुटकारा पाना है, तो 3 दोष का त्याग कर देना चाहिए। नहीं, संस्कृत में श्लोक कैसे बोलता है कि नरकस है ना, कहता त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाशनमात्मना काम कामा क्रोध लोभ अस्वाद देते त्रयम तेज, लोभ अस्वाद देते त्रयम तेज, यानी काम। तो वैसे मनुष्य जो कि काम होता ना, काम का जो इच्छा है तो वो ज़्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। अब कौन काम वासना जानते हैं ना, हवस जो कहता है ना, पूरा लगल है एकदम, ये चीज़ का हवस है, मिटा करके छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये आपका नरक का द्वार है काम। क्रोध, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने वाला मनुष्य क्या होता है, नरक के समान होता है, हम, है ना। और लोभ, मनुष्य को लोभ भी नहीं करना चाहिए कि भाई ये देखिए मोबाइल धरा हुआ है तो मोबाइल को जो कि चलिए कोई नहीं है, मोबाइल टिप लिए, है ना, ये लोभ कर ले। या फिर ऐसा है कोई 4 बिल्डिंग खड़ा कर दिया, अपना को 2 बिल्डिंग है, तब हम भी 4 बिल्डिंग कम खड़ा कर देंगे, लोभ कर रहे, खट रहे, पता चलता कि 4 बिल्डिंग हम ठोकते ठोकते एगो कार भी ला लिया, है ना। तो ये भी नहीं करना चाहिए इंसान को, है ना। तो जलनपन वाला भाव भी नहीं रखना चाहिए। जो इन सब हम जानते हैं साथियों, इन सभी को त्याग पूर्ण रूप से आप नहीं कर सकते, तो हाँ कुछ तो कम कर सकते, ये तो मुझे बिलीव है, विश्वास है कि इतना पूरा तो कंप्लीट रूप से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जो कि अपने आप पर जो कि हटे करिए, कुछ कम करने का प्रयास कीजिए, लेकिन कम हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो नरक के 3 द्वार कौन कौन होता है बता दिए कि काम है, क्रोध है, लोभ है। जिन मनुष्य के अंदर इन तीनों दोष है ना, उनका जीवन नरक के समान हो जाता है, इसलिए इन तीनों दोष का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। किसका किसका? काम, क्रोध, लोभ, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। 6 प्रकार के दोष बताना है, तो वे 6 दोष कौन कौन से है, ऐसे भी पूछ सकता है। जो ईश्वर प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं, या अपना विकास चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए, यही है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। देखिए कितना टाइप से पूछा गया है ना। तो कोई भी टाइप से पूछे तो आपको ध्यान रखना, 6 दोष का अगर चर्चा कर रहा है और कैसे न भी घुमाए तो आपको यही जवाब देना जो हमने लिखा, बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा, बहुत छोटा लिखा, कि मनुष्य के 6 प्रकार के दोष इस प्रकार से, 6 प्रकार के दोष, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम तथा दीर्घ सूत्रता ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये सब बाधा है ना, इसलिए सबको त्याग देना चाहिए। जो पुरुष सच्चे सुख चाहते हैं उन्हें इन दोषों को त्याग देना चाहिए। जो सुख चाहते हैं वो के उसे क्या करना, निंदा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता त्याग देना चाहिए। संस्कृत में श्लोक इसकी क्या कहता है, षड दोषा पुरुषे ने हाथव्या भूति मिष्टा नंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो ये 6 दोष, यानी निंद्रा, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ। निद्रा का मतलब अधिक नींद नहीं लेना चाहिए, है ना। कुंभकर्ण के जैसा नहीं सोना चाहिए कि हाथी भी चढ़ जाए तो पता नहीं चले, है ना। तंद्रा का मतलब होता है शिकायत नहीं करना चाहिए, किसी का चुगली नहीं करना चाहिए, है ना। इधर का बात उधर नहीं करना चाहिए, क्लियर है। भय भी मनुष्य को नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज़ देख करके जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई अरे इतना पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं सपरेगा, छोड़ दीजिए, इस प्रकार का भय नहीं करना चाहिए।
क्रोध, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए इंसान को, है ना, गुस्सा भी नहीं कर। अभी तो हमने बताया ना, गुस्सा आएगा, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हैं, बेफिजूल का गुस्सा नहीं कर सकते, यानी समझे ना कि कुछ छोटा मोटा बात के लिए भी गुस्सा, ये सब नहीं होना चाहिए। आलस भी मनुष्य को नहीं आना चाहिए, ठीक है, आलस तो जान ही रहे, है ना, उस आलसी आदमी वाला पढ़ाए थे, वो आलसी वाला बृहस्पति वाला जो था आलसी, है ना, वैसा भी आलसी नहीं होना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता मतलब कि कुछ काम जो कि लंबे समय तक छोड़ देते, वैसा नहीं करना चाहिए। आज तो आज, है ना, कल करे, कहता ना कबीर नहीं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब। यानी कि कल करे सो आज कर, आज भी क्या अभी से स्टार्ट हो जाओ, ये कहता है। ये दीर्घ सूत्रता मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना कि अब नेक्स्ट दिन से करेंगे। जैसे होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि सैटरडे है, ठीक है, शनिवार है, अब रात में सोए प्लानिंग बैठा करके कि जो है कि जगेंगे 4 AM में जगेंगे, ये फलना ढेकाना पड़ेंगे। जैसे 4 AM बजा, आलन करने लगा, टिनी 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 टिनी, पता चल गया ये जो इंसान यहाँ पे जो सोया हुआ बंदा है, जो कहा कि हमें जगना है, तो इसको पता चला कर यार आज तो संडे है, जो जैसे संडे सुना और सो गया, ऐसा वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुल की रक्षा कैसे होती है ये बता दो, है ना। तो कुल की रक्षा सदाचार यानी अच्छे आचरण से होती है, बस इतने सा क्वेश्चन, है ना। तो आचरण अगर अच्छा है तो कुल मतलब वंश जो आने वाला पीढ़ी है इसका रक्षा अच्छे से होगा। नेक्स्ट कहता है कि नीति श्लोक का पाठ से किस, है ना, किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखे। तो साथियों जो श्लोक आपको अच्छा लगे वही श्लोक लिखेगा। मुझे तो ये 6ठा श्लोक अच्छा लगे, ये वाला षट दोषा वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लिखा कि षट दोषा पुरुषे ने हाथ व्याभूति मिष्टा, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, है ना। फिर से एक बार पढ़ देता, षट दोषा पुरुषे ने हाथ व्याभूति मिष्टा, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। चलिए नेक्स्ट, मूर्ख किसे कहा गया है ये बताना, अथवा इस प्रकार से पूछ देगा नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, अथवा इस प्रकार से पूछ देगा नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख चेटा नराधम के लक्षणों को लिखे, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। आंसर में लिखना है कि नीतिकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों को जो कि मान सम्मान का बोध नहीं होता है, यानी ज्ञान नहीं होता है, वे बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, विश्वास न करने योग्य पर विश्वास करते हैं। नीतिकार ऐसे व्यक्ति को नीचे और मूर्ख कहा गया है, यानी कि नीच होगा, यहाँ पे नीचे लिखा गया, ध्यान में रखना क्या होगा, नीच। वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया, नीच और मूर्ख कहा गया, ध्यान में रखना नीतिकार। इसलिए साथियों बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना है। आप सबके भी गांव में होगा, है ना, गांव में ऐसा बंदा सब होगा जो कि बिना बुलाए बिना कुछ कहे जो कि वो चल जाएगा और आपके घर में बैठ जाएगा, है ना, अब बैठ करके जो कि बक 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 करते रहेगा बिना खदी बदी का। तो वैसे आदमी को मूर्ख कहा गया है, नीतिकार भी कहते हैं। और आप सब क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। कहता है परिस्थिति कैसा भी रहे, खराब से खराब परिस्थिति भी रहे, तो धर्म का ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। टेंशन लेकर धर्म मनुष्य के जीवन को जो कि सकारात्मक बनाता है। धर्म क्या करता है, मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो कि कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है। जो धर्म को मानता है वो उसका कभी भी वो बुरी संगत में नहीं फंसेगा, है ना। कहता और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। कहता है धन का भी उपयोग सही दिशा में करता है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अथवा इस प्रकार से लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा गया है ना, दोनों में से को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और है और एक दो क्वेश्चन इस पर भी थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लेता है ना, ताकि खत्म हो जाए। कहता इस संसार में कैसे लोग जो सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ होते हैं। तो उत्तर में लिखे कि संसार में वैसे लोग सुलभ होते हैं जो सदैव प्रिय बोलते हैं, जो अच्छा वचन बोलते हैं, अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य जो कि सुलभ है और अप्रिय है, सुलभ भी है अप्रिय भी है। और जीवन की कथा का प्रिय, अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ है, ठीक है। जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य क्या सुलभ है, अब दुर्लभ समझते हैं। अप्रिय दुर्लभ समय, अप्रिय और जीवन के अप्रिय जो अच्छा वचन नहीं बोलता है। अप्रिय और जीवन के सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ हैं, ठीक है। जो अप्रिय वचन बोलते हैं, जो अप्रिय वचन मुंह पे जो फटाफट बोल देते हैं, आपको गुस्सा लगे या जो लगे, है ना, तो ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं, ठीक है।
तो ध्यान में रखना। चलिए एक क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता पंडित किससे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं या नहीं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो एक ही आंसर आपको लिखना है ना, एक ही आंसर मैं सटीक से लिखा। कहता कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित उन्हें कहा गया है जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं, अर्थात जिसे न कभी गर्मी न कभी जरा का महसूस हो, न गर्मी न डर न भय न खुशी न है ना ज़्यादा दुख आदि का कोई असर नहीं होता है ना, किसी का असर नहीं होता। जिसकी कार्य किसी भी स्थिति में रुकते नहीं है उसे ही पंडित कहते। कोई भी कितना भयंकर विपत्ति आ जाए, कार्य नहीं रुकेगा, उसे ही क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। जो है ना गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सुख दुख लाभ हानि में एक समान है ना, एक समान रहते हैं उसे पंडित या ज्ञानी कहलाता है। वही पंडित और ज्ञानी कहलाता है ना। एक समान लाभ हो तभी एक समान है, हानि भी हो तो एक समान है ना। तो वैसे ही व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। चलिए अब आपका जो कि समाप्त हो गया आपका सब्जेक्ट है। तो आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर समझ आए तो इस वीडियोस को है ना लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।